मोबाइल नहीं होता था, तो लोग शाम को क्या करते थे, हाथ पैर धो करके, जब उसको शाम को फुर्सत मिलती थे, लोग बैठ करके अपना ध्यान करते थे, साधना करते थे, भजन करते थे। लेकिन जब से घर में ये टीवी रानी आई है, मोबाइल आया है हाथ में, तब से लोगों का जो है ना ये सब करना, भजन करना, सत्संग करना, ध्यान साधना करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, ये सब बंद हो गया। बस एक छोटा सा गोसाई घर बना लिया, बस जाकर के 2 मिनट में अगरबत्ती जला दिया, आरती कर लिया, लोग सोचते हैं कि जो है ना हो गया, भजन हो गया। इससे करने से है ना थोड़ा सा, जैसे बच्चे को होता है, बच्चे को भूख लगती है तो चटुआ क्या करता है, अगर दूध नहीं है तो माँ क्या करते, बच्चे को चटुआ देता है, वो चाटता है, थोड़ी देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा कुछ करोगे, चाहे जो भी देवी देवता मानते हो करोगे, थोड़ा सा मन में शांति मिलेगी। लेकिन अगर गहराई से शांति चाहते हो, अनंत शांति चाहते हो, तो सत्संग, संतों के जो सही संत हैं, सच्चे हृदय के हैं, उनका सत्संग करेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनके पास बैठेंगे। आप जाकर बैठिए, संतों के पास जाकर बैठिए, कुछ पूछिए, साहब जी इसके बारे में बताइए, घर परिवार के बताइए। जो हम भ्रम अभी बता रहे थे ना साहब, विजय साहब जी, हम कितने भ्रम में, कितने अंधविश्वास में, कितने पाखंड में पड़े हुए हैं, कितने भयभीत हैं आदमी, भूत प्रेत चुड़ैल नाना प्रकार के जो है ना भ्रांतियों में पड़ा हुआ है। इसलिए जब संतों के पास आप बैठेंगे, सुनेंगे सत्संग, तब आपके जो मन में जो भ्रम है, भय है, मरने का भय है, चोर डाकू का लूटने का भय है, ये सब भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक भक्त था उत्तर प्रदेश के मोहम्मद नगर के, शंकर दास जी थे। गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, क्या भगत जी आपको कोई भय भी लगता है, कोई भय भी अंदर में, डर भी है? कहा गुरु जी और तो कुछ नहीं है, एक भय है। कहा क्या? कहा कि मैं ये सोचता हूँ कभी मेरे घर में चोर आ जाएगा, डाकू हो जाएगा और सब संपत्ति लूट ले, यही सब भय बना रहता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे, आपकी उम्र कितनी हो गई? कहा कि 70 साल के हो गए। कहा चोर आया, बदमाश आया, डाकू आया? कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगा अगर नहीं आएगा, तो क्यों तुम इसे भय मन में ये सब बेकार के पाले रहते हो? और मान लो चोर आ भी जाएगा, घंटा 2 घंटा में जो करना होगा, लेना होगा, लेकर के चला जाएगा, क्यों तुम ये भय पाले हो जिंदगी भर? तब उसका जो है दिमाग से जो भय था वो निकल गया। तो बंधुओं, संतों के पास आप बैठोगे, सत्संग करोगे, सदग्रंथों का अध्ययन करोगे, तब जो है सही सही ज्ञान होगा। तो मैं कह रहा था कि ये मुंडन संस्कार पर यह सत्संग रखा गया है। शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार गिनाए हैं, कहा है। उसमें से विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, और मुंडन संस्कार है, और कई प्रकार के संस्कार है। लेकिन तो बच्चों को हमें अच्छा संस्कार देना चाहिए, बच्चों को अच्छा संस्कार दे। एक संत ने कहा है, बच्चों को कार दो या न दो, बच्चों को कार दो या न दो, लेकिन अच्छा संस्कार जरूर दो, अच्छा संस्कार जरूर दो। अब माता पिता ही संस्कारी नहीं, माता पिता ही कुछ संस्कारी होंगे, तो बच्चे को कहां से अच्छा संस्कार देंगे? घर में है, माता पिता है, बड़े हैं, घर को गंदा बनाए रखे हैं, मुर्गी पाल है, बकरी पाल रहे हैं, इधर गंदगी पड़ी हुई है, कपड़े अनसन बिगड़े हुए हैं, जहां मन तहां थूक रहे हैं, ऐसे घर में बच्चे को आप कैसे संस्कार दोगे? आप दे ही नहीं सकते हो। आप स्वयं संस्कारी हो, आप स्वयं पवित्र, आप स्वयं सफाई से रहोगे, तब आप बच्चे को भी अच्छा संस्कार दे सकते हो। तो लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। आप पहले
आप पहले रोज आधा घंटा 1 घंटा, जब आपको समय मिले दिन भर 24 घंटा में से 1 घंटा आधा घंटा बैठो, एक कमरा में बैठो, ध्यान करो, कुछ सदग्रंथों को पढ़ो। मोबाइल है, मोबाइल में अच्छे अच्छे संतों के भजन प्रवचन है, उसको सुनो, ध्यान से सुनो। आप सुनोगे तो फिर आपके बच्चे भी सुनेंगे, आपकी अगली पीढ़ी भी सुनेगी। और आप जब आप ही नहीं सुनोगे, आप बच्चे कैसे कर सकते हो? इसलिए पहले माता पिता को सुधारना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, तब आप बच्चे को कह सकते हो। माता पिता हैं, गंदे गंदे चीज खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नशे की चीज खा रहे हैं। यहाँ तो बिहार में खाते हैं नहीं खाते हैं, छत्तीसगढ़ में गुड़ाकू होता है, गुड़ाकू इतना बड़ा डिबिया होता है, वो महिला पुरुष सब घिसते रहते हैं, नशे के होते हैं। तो आप अगर नशा खाओगे तो बच्चे को कैसे कहोगे बेटा गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो? इसलिए पहले हमारा कर्तव्य होता है, पहले हम सुधरे तब हमारे बच्चे भी सुधरेंगे। एक जगह की बात है, 2 दंपति एक संत के दर्शन करने के लिए एक आश्रम में पहुंचे। साथ में छोटा बच्चा भी था, 10-12 साल का बच्चा। तो माँ बाप क्या कहते थे, बेटा संत जी को प्रणाम करो, सिर झुकाओ। और बच्चा कभी झुकाया ही नहीं था, अब झुकाता ही नहीं था। तो संत ने कहा पहले आप दोनों पति पत्नी सर झुकाओ, आप दोनों झुकाइए तब बच्चे झुकाएंगे। फिर वैसे हुआ, दोनों पति पत्नी से संतों के बंदगी किए, प्रणाम किए, फिर बच्चे भी करना शुरू कर दिए। तो मैं कह रहा था आपको कि बच्चे को हमेशा अच्छा संस्कार दो, और आप स्वयं संस्कारी होंगे तब बच्चे भी संस्कारी होंगे। तो साहब कहते हैं कि जीवन को सुंदर बनाइए, पवित्र बनाइए। और कब बनेगा? जब हम सत्संग में आएंगे, संतों के पास में आएंगे, जीवन को अच्छा बनाएंगे, तब जो है हमारा जीवन सुंदर बनेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आपा होता है, अर्थ होता है मैं, और आपा का अर्थ होता है एक दूसरा। आपा तजे माने विकारों को तजना। मैं तो अपने आप को तो तज नहीं सकते हैं, अपने अहंकार, जो आदमी अहंकार को त्याग दिए, समझो उसने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आदमी अहंकार त्यागना कहाँ चाहता है? उसको इतना बड़ा बड़ा अहंकार है, उसके पाले रहते हैं। हमारे पास लाखों की संपत्ति है, हमारे खाता में करोड़ों रुपये हैं, हमारी इतनी जमीन है, हमारे पास 100 ट्रैक्टर मक्का हुआ है, हमारे पास इतना पैसा है, हम बलवान हैं, हम रूपवान हैं। रूप का भी अहंकार होता है कि हम बहुत सुंदर हैं। क्या ये सुंदरता सब दिन बनी रहेगी? ये सुंदरता सब दिन के लिए नहीं बनेगी, रहेगी। जवानी कितने दिन तक रहती है? जवानी सदगुरुदेव जी कहते थे 18 से 28, 30 के बाद फिर जवानी कितने दिन रहती है? 18 से 28 साल, उसके ज्यादा से ज्यादा 30 साल। 30 साल के बाद फिर क्या होता है? बाल पकना शुरू हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग शुरू हो जाता है। गुरुदेव जी कहते थे कि यह जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं? सत्संग भजन तो बुढ़ापा में करना चाहिए, सत्संग भजन बुढ़ापा में करना चाहिए। लेकिन संत कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है? क्या सब लोग बूढ़े तक जी सकते हो? 60 साल 80 साल 90 साल तक जी पाओगे? कब किसका नंबर लग जाएगा कोई पता है? कोई पता नहीं है। कब किसका टिकट कट जाएगा किसी को पता नहीं है। आर्मी जा इलाहाबाद की घटना है, एक सुंदर आदमी स्कूटर से, अब तो स्कूटर नहीं है, पहले स्कूटर खूब चलता था, बहुत संपन्न आदमी था, स्कूटर से जा रहा था, उधर से एक ट्रक आया और ऐसा उसको पीस दिया, चटनी जैसे हो गया। फिर नगर निगम के लोग आए और उसको खुरुश करके